हरे कृष्ण। आषाढ़ मास कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज आषाढ़ मास का तीसरा दिन है और आज हम बात करेंगे भगवान वाराहदेव के विषय में। आषाढ़ मास की कथा श्रृंखला में हमने पिछली कड़ी में सुना कि पृथ्वी देवी भगवान वाराहदेव के पास जाती हैं और फिर भगवान वाराहदेव उन्हें विभिन्न तीर्थ स्थानों और पर्वतों के विषय में बताते हैं। उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, पृथ्वी के साथ भगवान वाराहदेव जब वृषभाचल पर चले गए तब वहां उन्होंने पृथ्वी से क्या कहा? हे महामते, ये प्रसंग भी हमें विस्तार से कह सुनाइए। तब सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनियों, आप सभी लोग पूर्व काल की इस पुण्यमयी कथा का आप श्रवण कीजिए। सबसे पहले वैवस्वत मनवंतर के परम पवित्र सतयुग में वराह रूपधारी पृथ्वीपति देवेश्वर भगवान विष्णु नारायण गिरी पर निवास करते थे। उस समय पृथ्वी देवी अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुई। उनके पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके पृथ्वी देवी ने भगवान वराह के सामने एक प्रश्न पूछा। पृथ्वी देवी ने कहा, हे देवेश, आप किस मंत्र से आराधना करने पर प्रसन्न होते हैं? जो भी मंत्र आपको सदैव प्रिय हो और नियम पूर्वक रहने वाले मनुष्यों को आपके परम धाम की प्राप्ति करा देता हो, ऐसा वो मंत्र आप मुझे बताइए। भूदेवी के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर भगवान वाराह ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी सुनो, ये परम गोपनीय मंत्र है। इसे कभी भी अनधिकारी के सामने प्रकाश में नहीं लाना चाहिए। जो सेवा करने वाला भक्त और मन तथा इंद्रियों को वश में रखने वाला हो, उसी को इस मंत्र का उपदेश करना चाहिए। और ये मंत्र है, ओम नमः श्री वराहाय धरणी युद्धारणाय स्वाहा। मुमुक्षु पुरुषों को इस मंत्र का सदैव जप करना चाहिए। हे भूदेवी, ये मंत्र सभी सिद्धियों को देने वाला है। इस मंत्र के संकर्षण ऋषि हैं और मैं ही देवता कहा गया हूँ। इसका छंद पंक्ति है और श्री बीज है। सद्गुरु से ही इस मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए और फिर इसका 4 लाख जप करना चाहिए। घी तथा मधु मिलाए हुए खीर का हवन करना चाहिए। अब मैं अपने स्वरूप का ध्यान बता रहा हूँ, जो अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। हे समुद्र वसने देवी, मेरे अंगों की कांति शुद्ध स्फटिक गिरी के समान श्वेत है। खिले हुए लाल कमल दलों के समान सुंदर नेत्र हैं। वराह के समान मुख है। स्वरूप सौम्य है। 4 भुजाएं हैं। मस्तक पर किरीट शोभा पाता है। वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। हाथों में चक्र, शंख, अभयदायिनी मुद्रा और कमल सुशोभित है। मेरी बाईं जांघ पर तुम बैठी हो। मैंने लाल पीले वस्त्र पहनकर लाल रंग के ही आभूषणों से अपने को विभूषित किया है। श्री कच्छप के पृष्ठ के मध्य भाग में शेषनाग की मूर्ति है। उसके ऊपर सहस्त्र दल कमल का आसन है। उसी के ऊपर मैं विराजमान रहता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके जो मनुष्य सदैव अष्टोत्तर शत मंत्र का जप करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान वाराहदेव के मुख से अपने स्वरूप और मंत्र के विषय में सुनने के बाद पृथ्वी देवी ने पुनः प्रश्न किया। देवी पृथ्वी ने कहा, हे देव, पूर्व काल में किसने इस मंत्र का अनुष्ठान किया था और उसे किस फल की प्राप्ति हुई थी, ये भी आप मुझे बताने की कृपा करें। ये सुनकर भगवान वराह ने कहा, हे देवी, पहले कृतयुग में धर्म नामक महात्मा मनु थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस मंत्र को प्राप्त किया था और इसी पर्वत पर रहकर उसका जप करके उन्होंने मेरा प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया था। उसके बाद मुझसे अभिष्ट वरदान प्राप्त करने के बाद वे मेरे परम पद को प्राप्त हो गए थे। इसके उपरांत पूर्व काल में इंद्र दुर्वासा के श्राप से स्वर्ग भ्रष्ट हो चुके थे। उस समय इसी मंत्र से यहीं पर मेरी आराधना करके उन्होंने पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया था। हे भूदेवी, बाकी और भी अन्य मुनियों ने भी इस मंत्र का जप करके परम गति को प्राप्त किया है। सर्पों के स्वामी अनंत ने कश्यप जी से इस मंत्र को पाकर श्वेत द्वीप में इसका जप किया था और उसी से अद्भुत शक्ति पाकर वे पृथ्वी को धारण करने के लिए समर्थ बने थे। इसलिए पृथ्वी की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों को इलोक में सदा ही इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार कहकर भगवान वाराहदेव ने देवी पृथ्वी को
एक और प्रसंग कह सुनाया। भगवान वाराह ने कहा, हे महादेवी पृथ्वी, मैं तुम्हें एक पवित्र इतिहास सुनाता हूँ। सुनो। वैवस्वत मनवंतर के आदि सतयुग में वायु देवता का बड़ा भारी तप देखकर लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु श्रीदेवी और भूदेवी के साथ स्वामी पुष्करिणी के तट पर आए थे। इसके दक्षिण तट पर परम पवित्र आनंद नामक विमान के अंदर वे श्री लक्ष्मीकांत विष्णु सदैव वायु देवता का प्रिय करते हुए निवास करते हैं और तभी से कुमार कार्तिकेय द्वारा निरंतर पूजित होकर भगवान ऋषिकेश इस विमान पर अदृश्य रूप से रहते हैं और आगे भी रहते रहेंगे। ये सुनकर पृथ्वी देवी ने पूछा, हे प्रभु, मनुष्यों की दृष्टि में न आने वाले भगवान विष्णु किस प्रकार यहाँ पर उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई देंगे? तब भगवान वाराह कहते हैं, हे देवी, महर्षि अगस्त्य ने इस पर्वत पर आकर सनातन देव भगवान विष्णु का दर्शन किया और 12 वर्षों तक आराधना करके उन्हें बारंबार प्रसन्न किया। उसके बाद भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सदा यहाँ निवास करें और सभी लोगों को आपका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होता रहे। उनके ऐसे वचन कहने पर श्री भूदेवियों के साथ भगवान विष्णु ने इस प्रकार कहा, हे देवर्षि, मैं तुम्हारे संतोष के लिए यहाँ समस्त देहधारियों को प्रत्यक्ष दर्शन देता हूँ और मैं यहीं पर निवास करूँगा, लेकिन ये विमान कभी किसी की दृष्टि में नहीं आएगा। भगवान का ये वचन सुनकर अगस्त्य मुनि प्रसन्न हो गए और अपने आश्रम में चले गए और तभी से भगवान विष्णु मुनियों के ही ध्यान में आने वाले इस विमान पर मनुष्य आदि प्राणियों की दृष्टि के विषय होकर चतुर्भुज रूप से निवास करते हैं और आगे भी निवास करते रहेंगे। स्कंद स्वामी सदैव उनकी आराधना करते हैं और वायु देवता सेवा में संलग्न रहते हैं। एक समय की बात है, मित्र वर्मा की मनोरमा धर्म पत्नी के गर्भ से आकाश नामक पुत्र हुआ, जो अपने कुल का आभूषण था। शक वंश में उत्पन्न धरणी नाम वाली कन्या राजकुमार आकाश की धर्म पत्नी हुई। नृपश्रेष्ठ मित्र वर्मा ने अपने उस पुत्र को राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वेंकटाचल के समीप पवित्र तपोवन में चले गए। राजकुमार आकाश महान चक्रवर्ती राजा बने। वे एक पत्नी व्रती थे। केवल अपनी पत्नी धर्म पत्नी धरणी के प्रति ही उनका मन अनुरक्त रहता था। अब एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने यज्ञ के लिए आरणी नदी के किनारे भूमि का शोधन करवाया। जब सोने के हल से पृथ्वी जोती जाने लगी, तब बीज की मुट्ठी बिखेरते हुए राजा ने देखा पृथ्वी से एक कन्या प्रकट हुई है, जो कमल की शैया पर सोई हुई थी। वो बड़ी सुंदरी और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। सोने की पुतली जैसी उसकी शोभा थी। उसे देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और कहा, ये मेरी ही पुत्री है। ऐसा बार बार कहते हुए मंत्रियों के साथ वे बड़े प्रसन्न हुए और उसी समय आकाशवाणी हुई। और ये आकाशवाणी क्या थी? उसमें राजा को कौन सा आदेश प्राप्त हुआ? इसकी कथा हम सुनेंगे हमारे इसी आषाढ़ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, और वो आप तभी सुन पाएंगे जब आपने इस चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रखा होगा। तो ज़रा एक बार चेक कर लीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा।